अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखिए ये बीएड के फाइनल यानी फोर्थ सेमेस्टर की कॉपी है। ये लेसन प्लान की कॉपी है मानो सिटी आसनसोल की। और जो भी बच्चे मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी में बीएड करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। ये मेरी ही कॉपी है। सबसे पहले आपको तो यहाँ इंडेक्स लिखना है। इंडेक्स से मैंने ये सारी चीज़ें आप लोग को तो पहले ही फर्स्ट सेमेस्टर ही बता दी जाती है। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की सारी चीज़ें। अब हम लोग देखते हैं कि फाइनल सेमेस्टर में जो ये कॉपी है लेसन प्लान की कॉपी वो किस तरह से बनती है। देखिए फाइनल जो ये होता है हम लोगों का सेमेस्टर, उसमें जो लेसन प्लान हम लोग बनाते हैं वो 5E के कॉन्सेप्ट से बनता है। इट मीन्स दैट पहले बच्चों को इंगेज करना होता है, उसके बाद एक्सप्लोर करना होता है। चलिए इसके लिए हम फर्दर आगे जानकारी इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले मेरी ये कॉपी है, इसका देखिए सबक नंबर 1 का मैं पहले वीडियो बना रही हूँ। ये है मौलम तालिब इल्म का नाम आपको यहाँ लिख देना है। ये सारे डेट वगैरह लिख देने हैं, पीरियड वगैरह ये सब लिख देने हैं। अब सबसे हम लोग उसके बाद आते हैं अमूमी मकासद यानी कि जनरल ऑब्जेक्टिव पर। तो जनरल ऑब्जेक्टिव तो सबको पता ही होता है कि तलबा में रियाजी के तहत दिलचस्पी पैदा करना। ये बेसिकली मैथ्स का लेसन प्लान है। उसके बाद है रियाजी के तसव्वुरात और नज़रियात को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करना। फिर बच्चों में खुद इख्तिशाबी, खुद एतमादी और ईजाद की सलाहियत को फ़रोग़ देना। उसके बाद है तलबा व तालबात को इल्म रियाजी की अहमियत से रोशनास कराना। ये हमारे हो गए अमूमी मकासद। अब हम आते हैं चैप्टर के हवाले से हमारी जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो कैसी होगी। तो देखिए ये मेरा जो चैप्टर है ये सूद मुरक्कब यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का है। और इस हिसाब से मैंने जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाया था वो इस तरह से है। सबसे पहले नॉलेज यानी मालूमात का, तो तलबा सूद मुरक्कब की तारीफ़ बयान कर पाएंगे। हम लोगों को पता है कि मालूमात में तारीफ़ बयान करना आता है। उसके बाद आ जाते हैं तफ़हीम पर। तफ़हीम पर क्या है, तलबा सूद मुरक्कब और सादा सूद यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट में फ़र्क कर पाएंगे। इतलाक़ यानी कि एप्लीकेशन में क्या है, तलबा अपने वालिदैन के बैंक में रखे रकम की सूद को कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर उन्हें ये कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ जाता है मेरी सब तदरीस के बाद तो वो ऐसा कर पाएंगे। दिलचस्पी में क्या है, तलबा सूद मुरक्कब के सवालात को हल करने में दिलचस्पी का मुज़ाहरा करेंगे। ये आपके हो गए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। इस तरह से लिखना है। ये आई थिंक फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में ही बता दिया जाता है। अब हम आते हैं यहाँ पर टीचिंग एड। टीचिंग एड क्या है, ब्लैक बोर्ड है, चॉक, डस्टर, चार्ट पेपर, वीडियो वगैरह जो भी आप अपनी टीचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर टीचिंग एड आपको डालना है। फिर तरीका तदरीस। देखिए तरीका तदरीस में मैंने जो लिया है लेक्चर मा मुजाहराती तरीका, इंडक्टिव और डिडक्टिव तरीक़ाकार। यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच भी लिखना था बट मुझे से थोड़ा छूट गया है, लिखना पड़ेगा। उसके बाद है प्रीवियस नॉलेज यानी कि साबिका मालूमात। आपके जो है बच्चों की साबिका मालूमात क्या है। तो जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रही थी इससे पहले बच्चों को जो सिंपल इंटरेस्ट है वो पता था या मैं पढ़ा चुकी थी, तो इसलिए लिखा है तलबा सादा सूद यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से वाकिफ़ है। तलबा जो है वो नफ़ा नुकसान यानी प्रॉफिट एंड लॉस से वाकिफ़ है। तलबा जो है परसेंटेज से वाकिफ़ है। ये सारी इनकी प्रीवियस नॉलेज है। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ाएं तो उनकी बच्चों की प्रीवियस नॉलेज क्या है वो जानना ज़रूरी होता है और लिखना ज़रूरी होता है। अब देखिए ये 5E का कॉन्सेप्ट। 5E में सबसे पहले आता है इंगेज। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि मैथमेटिक्स में कैसे इंगेज कर सकते हैं, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए ही मैं लेसन प्लान की वीडियो बना रही हूँ। तो इंगेज के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ लिखा है अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है यह मैथ की क्लास है और आज हम लोग इस क्लास में एक दिलचस्प मौजू को पढ़ने वाले हैं। इस मौजू को पढ़ने से पहले मैं एक कहानी सुनाऊंगी। देखिए इंगेजमेंट में क्या होता है, बेसिकली आप कहानी सुना सकते हैं, कोई वीडियोस दिखा सकते हैं या फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे बच्ची क्या हो जाए, आपको इस सबक को पढ़ने के लिए वो आतुर हो जाए, वो उसमें अपना इंगेज हो जाए। तो मैंने क्या किया है, इंगेजमेंट के लिए एक कहानी सुनाया है। जैसे कि ज़ेबा एक ईमानदार और ज़हीन लड़की है, लेकिन एक बार उसके कॉलेज की फ़ीस देने के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं। वो अपने सारे दोस्तों को और रिश्तेदारों से पैसा मांगती है, उसके बाद भी उसे कुछ क्या हो जाते हैं, पैसे कम पड़ जाते हैं और तब वह लास्ट में कर्ज़ लेने बैंक जाती है। जैसे कि ज़ेबा जो है वो क्या करती है, लास्ट में बैंक में जाती है कर्ज़ लेने के लिए। अब ज़ेबा क्या करती है, 5,000 रुपये 10% की सिरा से 2 साल के लिए बैंक से
कर्ज लेती है तो 2 साल बाद जेबा को कितने पैसे बैंक को वापस देने होंगे। इस तरह बच्चे सोचने में मशगूल हो जाएंगे, वो सोचने लगेंगे आखिर ठीक है ऐसा क्या। और आपको पता है बैंक में जब भी हम लोगों को क्या मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ता है या फिर लेना पड़ता है। अब एक्सप्लोर, तलाश करना। अब एक्सप्लोर क्या है, बच्चों से एक्सप्लोर करवाना। बच्चे आखिर इसको कैसे तलाश करेंगे, तो क्या करते हैं, देखिए एक्सप्लोर के लिए मैंने किया है जेबा को 2 साल बाद कितने रकम वापस करने होंगे, इसके लिए मैं बच्चों के साथ मिलकर एक एक्टिविटी को अंजाम दूंगी। वो एक्टिविटी क्या है कि मैं बच्चों को 5-5 के ग्रुप में डिवाइड करूंगी और हर एक ग्रुप को एक पर्चा डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, यानी एक पर्चा दूंगी जिसमें सादा सूल के सवालात लिखे होंगे और सारे तलबा को अपने ग्रुप के सवाल कॉपी में हल करने को बोलूँगी। जैसे मैंने बच्चों को क्या कर दिया, जनरली 5-5 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया और कुछ पर्ची लेकर गई थी और उसमें सिंपल इंटरेस्ट के कुछ सवालात दिए गए थे और बोले थे चलिए आप लोग सारे लोग जो है इसको कॉपी में हल कीजिए। जैसे एक ग्रुप के बच्चे को पर्ची दे दी और उस बेंच पे जितने भी बच्चे बैठे थे सारे लोगों ने अपने कॉपी पे उसको हल किया। जब तलबा सवालात हल कर रहे होंगे मैं हर ग्रुप का मुशाहिदा करूँगी और जवाब चेक करूँगी। उस टाइम मैं सबका मुशाहिदा कर रही थी और जवाबात चेक कर रही थी। उसके बाद मैंने बच्चों से मुखातिब होकर जेबा के पैसों के सवाल हल करने बोलूँगी। जब वो बच्चे उसको हल कर देंगे तब मैं जेबा वाले बात पर आऊँगी और बोलूँगी चलो अब इसको हल करो। तो वो क्या करते हैं कि जेबा को पहले साल कितना सूद देना होगा, तो पहले साल के सूद में देखिए 10% है और जेबा ने 5,000 रुपया लिया था और 1 साल के लिए, तो पहले साल का सूद क्या हो जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T/100। उसके बाद देखिए क्योंकि मैंने जेबा के पहले साल का ही सूद निकाला है इसलिए यहाँ पर जो है टाइम कितना हो गया है 1। अब क्या करेंगे, ये फार्मूला पुट कर देंगे और 500 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। यानी जेबा को पहले साल कितना सूद देना पड़ा, 500 रुपये। लेकिन क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में दूसरे साल का सूद निकालेंगे तो भी उतना ही सूद आएगा, यानी कि 500 रुपये का 500 रुपये ही दूसरे साल भी देना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि जेबा ने पैसा बैंक से लिया था तो वो हो गया उसका कंपाउंड इंटरेस्ट। ये मैं बच्चों को बताई थी। उसके बाद देखिए दूसरे साल का सूद निकालने बोलूँगी जिसमें अब रकम पहले साल का सूद ऐड हो जाएगा। यानी अब रकम कितनी हो जाएगी, 5,000 रुपये प्लस पहले साल का सूद जो है वो 500 रुपये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट में। अगर सिंपल इंटरेस्ट रहता तो डायरेक्ट फिर से हम 5,000 रुपये पर ही सूद कैलकुलेट करते, बट क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है इसलिए यहाँ पर 5,500 रुपये पैसा हो गया। अब दूसरे साल का सूद क्या हो जाएगा, 5,500 प्लस ×1/100, तो ये हो गया 550 रुपये। तो जेबा को 2 साल बाद पैसे देने होंगे 5,000, फिर पहले साल का सूद 500, फिर दूसरे साल का सूद 550 रुपये, यानी कि 6,050 रुपये। लेकिन अगर ये सिंपल इंटरेस्ट पे रहता तो ये 550 ना होकर 500 रुपये ही होता और डायरेक्ट हम लोगों को जेबा को 6,000 रुपया देना पड़ता। ये बच्चों को अब मैं एक्सप्लेन करूँगी फर्दर। फिर जेबा को कितने, अब ये जो हो गया एक्सप्लोर, बच्चों ने एक्सप्लोर कर लिया कि हाँ ये बात बच्चे से एक्सप्लोर हो गई कि सिंपल इंटरेस्ट को ही हम लोग क्या करते हैं उसमें मज़ीद ऐड ऑन करके हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं और बच्चों ने खुद से ही निकाला एक्सप्लोर करके। अब मैं उसकी एक्सप्लेन करूँगी, वजाहत करूँगी कि जेबा को कितने रकम देने होंगे। इसे एक्सप्लोर करने के बाद मैं बच्चों को मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी कि सादा सूद में तरमीम करके यानी उसमें ही कुछ ऐड ऑन करके सूद मुरक्कब को निकाला जा सकता है और इसके बिना पर ही ये फार्मूला बना है। फिर मैं बच्चों को ये फार्मूला बताऊँगी CI का, फिर ये अमाउंट का फार्मूला किस तरह से होता है और ये साथ ही साथ बताऊंगी बच्चों को कि अगर फार्मूला नहीं भी याद हो तो किस तरह से आप सिंपल इंटरेस्ट में ही पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल इस तरह से करके आप निकाल सकते हैं, बट वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। फिर फार्मूला में मैं एक्सप्लेन करूंगी कि A बराबर जो है टोटल अमाउंट, P बराबर प्रिंसिपल, R इक्वल टू रेट, N इक्वल टू नंबर ऑफ कंपाउंड्स पीरियड्स। अब इस तरह से तलबा को फार्मूला के हर एक जुज़ को एक्सप्लेन करके बताऊंगी। इसके बाद मैं एक मिसाल के ज़रिए सादा सुदर सूद मुरक्कब में फ़र्क बताऊंगी, क्योंकि ये मैंने अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में लिख रखा था। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, यू बिगिन विथ ₹100, यानी आप इन्वेस्टेड एट 10% एनुअल। 100 रुपये से आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है। अब देखिए क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क के लिए मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है, बच्चों को बताया इस टेबल के ज़रिए कि 1 ईयर का अगर देखें इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट में भी 110, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी 110। लेकिन दूसरे साल का देखने जाएंगे तो ये 120 हो जाएगा, ये 121। तीसरे साल का देखने जाएंगे ये 130 और ये 133 हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट।
4 ईयर का देखने जाएंगे तो ये 140 और ये 146 हो जाएगा। 10 ईयर का देखने जाएंगे ये 200, ये 259। और जब ऐसे ही करते जाएंगे 50 ईयर का देखिए तो ये हो जाता है, देखिए इसमें कितना बड़ा डिफरेंस है, ये है 600 और ये देखिए 11,739 हो जाता है। इस तरह बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, और दोनों में से कर्ज लेने में आसानी किस में होगी। ऑब्वियसली किस कर्ज लेना हो तो सिंपल इंटरेस्ट पे और देना हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब हम लोग आते हैं इलाबोरेट करने पर। तो क्या हो गया, मज़ीद इलाबोरेट के लिए मैंने कुछ सवालात बच्चों को हल करके बताऊंगी, फिर मैं कुछ सवालात ले लूँगी ताकि बच्चों को इलाबोरेट कर सकूं और भी इसके अलावा जो फर्दर है वो जानकारी दे सकूं। तो जैसे मैंने ये क्या किया है, यहाँ पर कुछ सवाल लिए हैं। P = 4000, R = 5%, T = 3 years, फाइंड CI। तो CI के लिए मैंने डायरेक्ट फार्मूले का इस्तेमाल किया है। ये फार्मूला पुट कर दीजिएगा, जितना भी वैल्यू है वो पुट कर दीजिएगा। इस तरह से ये मेरा आंसर आ गया 630.50 रुपीज़। अब सिमिलरली वी गेट टोटल अमाउंट फॉर 3 ईयर। और इसके लिए मैंने क्या किया है, मान लीजिए कि अगर वो ज़्यादा ही आपको शॉर्ट में कुछ करना है तो 3 साल का, 2 साल का, इस तरह से बुक में फार्मूला दिया रहता है। तो ये मैंने बच्चों को 3 ईयर का फार्मूला बताया है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जैसे में ये P 1 + R1/100, फिर 1 + R2/100, 1 + R3/100 करके भी आप लोग डायरेक्ट इसी ये निकाल सकते हैं। ये इलाबोरेट में हो गया। अब लास्ट में जो आता है वह इवैल्यूएशन। अब मैंने जो सबक पढ़ाया वो बच्चों को कितनी समझ में आई, उसके इवैल्यूएशन के लिए मैंने कुछ सवालात डाले। तो इवैल्यूएशन के लिए मैं बच्चों से सवालात हल करवाऊंगी और कुछ सवालात पूछूंगी। जैसे मैंने ये दिया है P = 220, R = 10%, T = 3 years, और बच्चे इसको अब किस तरह से इस सवालात को हल करके बता पाएंगे। तो बच्चे अगर चाहते हैं तो तीनों मेथड से हल कर सकते हैं, या तो वो सिंपल इंटरेस्ट में ऐड ऑन करके, या कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला डाल के, या फिर वो शॉर्ट वाला जो फार्मूला था 3 ईयर का वो डालकर भी कर लेंगे। तो मैं ये वाला बच्चों का इवैल्यूएशन के लिए मैं उसकी कॉपी चेक कर लूँगी। फिर मैं बच्चों से पूछूंगी फार्मूला में CI से क्या मुराद है। बच्चे आराम से जवाब दे देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, फार्मूला में N किस बात की निशानदेही करता है, जवाब वक्त। यानी बच्चों ने सारे सवालात के हल कर दिए। इसका मतलब मेरा सबक जो था वो अच्छा रहा। अब मैं बच्चों को घर का काम दूंगी। वही कुछ सवालात जो है मैथ्स के बुक से ले लेने होते हैं, या फिर आप अपने से भी सवालात बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ बनाया है, अगर राधा ने 2000 रुपये 10% साल की सिरा से 2 साल के लिए सूद मुरक्कब पर एक बैंक से कर्ज लिए तो उसे कितना सूद देना होगा। यहाँ पर सूद को कैलकुलेट करना है। फिर मैंने यहाँ सवाल लिए हैं, तो बताइए कि इतना का सूद मुरक्कब क्या होगा। फिर यहाँ मैंने जो चार्ट पेपर का मिनिएचर है वो भी अपने लेसन प्लान में डाला है। और याद रखिए कि ये जो मिनिएचर है या फिर ब्लैक बोर्ड वर्क है आपको डालना होता है ताकि आपकी लेसन प्लान की कॉपी जो है वो अच्छी लगे। ये रही मैम का सिग्नेचर है ये, और ये फिर ये मैम ने रिमार्क्स दिया, सुपरवाइज़र रिमार्क्स क्या होता है, ये सारे डेट्स वगैरह रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, और भी इस तरह की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं मानूँ कि जितने भी लेसन प्लान्स की कॉपी है फर्स्ट सेमेस्टर, ये तो अभी 3rd का है, 1st, 2nd, 3rd सबकी डालूँगी अगर चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग तो।